लाइफ में अगर मैं सबसे बड़ी इंट्रोवर्ट पर्सन से मिला हूं, मैं खुद हूं। अगर कोई मुझसे पूछता है कॉलेज में इसे जानते हो उसे जानते हो, मैं नहीं जानता। ज्यादा मैं प्रोफेसर्स को नहीं जानता, ज्यादा मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं थे, फीमेल इंटरेक्शंस नहीं थे, ज्यादा मैं डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मैंने बातें नहीं की थी, जिसका मुझे रिग्रेट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ लाइफ को लेकर, अपॉर्चुनिटीज। मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली है एंड आज जितने अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, मैं जितने लोगों से बात कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं जितने लोग मेरे लाइफ का हिस्सा है जो कभी रहे थे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ इन सम और दी अदर वे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। एंड जहां से आपके सवाल चालू होते हैं, जहां से आप रिलेट कर पाओगे क्या एक मेल के लिए फीमेल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक मेल का बॉयज का दुनिया इस प्रकार का होता है कि लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है, सिचुएशंस है, पर ज्यादा लोड नहीं लेने का, मस्त चल रहा है लाइफ, चिल मजे में काटते हैं। कुछ ना कुछ चीजें हो जाएंगी, हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। ये एक मेल वर्ल्ड होता है जो हम कहते हैं यार कि हमें बातें करने ज्यादा नहीं आती, कहां पर किस तरीके से शालीनता से कैसे बात करनी है, रेस्पेक्टफुल काइंड नेचर बॉयज ग्रुप में कभी नहीं आएगा। बट जब एक फीमेल इंटरेक्शन में आते हो, इट्स नॉट दैट यू टू पीपल शुड बी डेटिंग ईच अदर, जस्ट एक नॉर्मल फीमेल फ्रेंडशिप। जब आप बात करते हो आपके अंदर से रिस्पेक्टफुल काइंड नेचर, जेंटलमैन वाला नेचर निकल कर आता है। कहां पर कैसे, किस शालीनता के साथ, किस मैनर में कैसे बात करना है, शांति से भी बात हो सकती है, ये चीज आप सीखते हो एक फीमेल इंटरेक्शन। एंड इक्वली एक फीमेल के लिए मेल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यार लाइफ के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स हैं, चिल होके भी कैजुअली चीजों को डील किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, चीजें कामली हैंडल की जा सकती है। तो ये जो दो वर्ल्ड्स है ना, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देते हैं। लड़के हमेशा चिल मोड में रहेंगे एंड आपको फीमेल्स हमेशा एक मैनर सिखा कर जाएंगी। बहुत सी चीजें हैं। एंड अगर सिर्फ आप जेंडर वाला फैक्टर हटा दो ना कि एक मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन, सिर्फ एज ए ह्यूमन एक पर्सन देखना भी चालू करो ना, हर कोई अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर है। मैं अपने आप में रहता था, मैंने कहा मैं भी एक इंट्रोवर्ट नेचर से आ रहा हूं, अब भी इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन अब ऐसा है कि यार मैं हेजिटेट नहीं करता। बस ये है कि मुझे अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, लेकिन अगर मुझे किसी से बात करना मैं कर लेता हूं। बट ऐसा है कि जब मैं अपने पर्सनल स्पेस में रहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही सारे चैलेंजेस हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही सबसे मेन लीड हूं, मैं कितना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा यार, इतनी सारी चीजें हैं, बाकी सारे लोग क्या है ऐसे वेल्ले घूम रहे हैं। पर जब आप लोगों से बात करना चालू करते हो, भले ही कोई ऐसे लोग होंगे आपसे कम पैकेज पे, कम सैलरी पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जब आप बात करते हो ना यार इन्होंने हमसे कितना ज्यादा एफर्ट मारा होगा, लेकिन स्टिल हमारे पास इनसे ज्यादा कुछ है। क्यों? हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मिली थी, हमने उन चीजों को ग्रैब किया, टाइमिंग सही थी, सही समय पर सही लोग हमारे लाइफ में आए। एंड मैं तो यार पर्सनली इस चीज को लेकर बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे लाइफ में हमेशा सही समय पे सही लोग आए, वेदर इट बी माय प्रोफेसर्स, माय फ्रेंड्स, एनीवन। इधर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे बडी हो गए, मेरे मैनेजर्स हो गए, कोई किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप देखना चालू करो, अगर आपके साथ जो सही हो रहा है यार, सही समय पे सही लोग आए हैं, उनसे बात करो, उनसे भी बहुत चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। जब आप कॉलेज के अंदर हो ना, सिक्योरिटी गार्ड से आप बात करो, एक दूसरे तबके की दुनिया आपको जानने को मिलेगी। जब एक हम्बल नेचर आपके पास आएगा कि यार पैसे बस ऐसे उड़ाने नहीं होते, कोई उस पैसे के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। जब हमें घर से पैसे मिलते हैं ना यार कि हर महीने के चलो 4000 5000 रुपए दे रहे, फ्रेंड्स के साथ ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन उस पैसे का वर्थ समझ आएगा जब आप कुछ ऐसे तबके के लोगों से भी बात करना चालू करोगे। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, जस्ट मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड। आप उनसे बात करो, उनकी दुनिया समझने की कोशिश करो, इतनी सारी चीजें समझ में आएगी। अभी रिसेंटली जब मैंने फ्लाइट लेना चालू किया, फ्लाइट में मैं माहौल देखते हो सारे लोग मस्त ऐसे शांति से सो रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन सोचो यार वहां कितने बड़े बड़े लोग आपके साथ बैठे हैं। हाँ, हो सकता है बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक बड़े, जहां तक आपका एस्पिरेशन है जाने का, हो सकता है वैसा कोई पर्सन आपके साथ बैठा हो। कुछ नहीं होगा तो एक दूसरा दुनिया जानने को मिलेगा। आप लाइक बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्ट करो, बात तो करना चालू करो। पहले एक दो फ्लाइट्स में मैंने देखा यार सारे लोग शांति से बैठे, मैं शांति से बैठ जाता हूँ चुपचाप, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ हर फ्लाइट में यार यही सिनेरियो है, बात करते हैं यार 2 घंटे बैठकर क्या करना है। जब मैंने बात करना चालू किया यार ये चीजें भी हो सकती है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड जब आप लाइक लोअर तबके के लोगों से बात करते हो, यार इतने सारे भी स्ट्रगल्स हैं क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अपने लाइफ के इतने सारे स्ट्रगल्स में बिजी था। एंड ये चीजें क्यों मायने रखती है अगर आपको बिजनेस करना हो, कभी कुछ करना हो। जब लोगों के प्रॉब्लम समझोगे तब आपको उसके लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे, तब जाके एक बिजनेस बनेगा। कस्टमर को समझो, चीजें बात कर आएंगी। आप कॉलेज में हो ना, बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपके सामने हैं, कम्युनिटी के लोग एक जगह है, आप बात तो करो। मैं अभी रिसेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ट्रिप पर गया था एंड वहां लाइक मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, एक फ्रेंड थी जो साउथ इंडिया से थी। हमने 1 घंटे बातें की यार, उनके कल्चर, साउथ इंडिया का कल्चर कैसा है। हमें लगता है हम नॉर्थ इंडिया से है, हमारे पास ये है वो है, ये कल्चर वो कल्चर। यार दूसरी दुनिया देखने की कोशिश तो करो, कितनी सारी चीजें हैं समझने के लिए, बातें करने के लिए। खासकर उनके लिए जो बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस इज ऑल अबाउट नोइंग डिफरेंट पीपल। अब अपने कस्टमर को समझो, बेचोगे किससे, जब उन्हें समझोगे तब तो, खासकर उनके लिए।
या फिर जस्ट इन जनरल जितने ज्यादा आप लोगों से बात करते हो ना उतनी ज्यादा चीजें हमें समझ में आती है। मैं अगर आज कैब में जा रहा हूँ, रैपिडो, ओला, उबर भी करके जा रहा हूँ, मैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करता हूँ। सोचो एक कैब ड्राइवर कितने सारे लोगों को, कई बड़े लोग होंगे, कई छोटे लोग होंगे, कितने सारे लोगों को एक राइड दे रहा होता है, एंड उनसे अगर आप बात करना चालू करो कितने सारे स्टोरीज निकल कर आते हैं। सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं, कितने सारे लोगों की स्टोरी। जब हम कहते हैं ना यार कि जब चीजें आपको जाननी है, हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। लोग कहते हैं अपने 20s में आप घूमना चालू करो, कम से कम एक इंडिया टूर लेकर आओ। टूर नहीं तो कम से कम यार जो डिफरेंट लोगों से मिले उनसे बात कर सकते हैं। एंड कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यार कि डिफरेंट जगह से लोग आपके पास आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश तो करो। मैंने बोला जब मैं इंट्रोवर्ट था, लाइक ज्यादा बातें नहीं करता था पहले। मैं लाइक हेयर कट, बॉयज का यार फेवरेट स्पॉट है, लाइक सैटरडे संडे हुआ कभी लाइक वीकेंड्स पे हेयर कट के लिए मस्त बैठे हुए हैं। कुछ मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मस्त प्लेलिस्ट लगा हुआ है 90s के गानों का, एंड मस्त हम बैठे हुए लाइक हेयर कट ले रहे। मैं चुपचाप बैठ के हेयर कट करा के आ जाता था। अब लाइक मैं ऐसा हूँ कि मुझे बातें करनी, उनके बारे में जानना, उनके चैलेंजेस क्या है, क्या पता मैं ऐसा यार कहीं से कुछ बिजनेस निकल है, क्या पता उनके मुझे चैलेंजेस जानने को मिले, क्या पता मैं हेयर कट लाइक सैलून के ही कुछ बिजनेस के, जैसे अभी आप जानते हो जावेद हबीब इतना बड़ा एक फ्रेंचाइजी है, तो कहीं ना कहीं चीजें जब उनके बारे में आप जानते हो, उनके चैलेंजेस क्या है, तब तो उनके लिए सॉल्यूशंस निकाल कर लेकर आओगे। एंड कुछ नहीं यार, मान लेते बिजनेस नहीं करना, आप लोगों से बात करो यार, लाइफ इतना सिंपल हो जाता है ना। कई बार इंट्रोवर्ट्स इसलिए और हेजिटेट करते हैं यार कि पता नहीं मैं बोलूंगा लोग मुझे जज करेंगे, नहीं करेंगे, बट जब आप बात करना चालू करते हो आपको लगता है दूसरा पर्सन भी मेरी तरह ही था। कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा देखा, अभी जैसे मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे गया था रामेश्वरम, तमिलनाडु, ठीक है, बैंगलोर टू रामेश्वरम का ट्रिप था, उसमें मैं गया तो 10 से 11 लोग कुछ उस ट्रिप के अंदर थे। एंड ऐसा था यार कि ये सारे लोग तो यार क्या सही मतलब बड़े बड़े लोग लग रहे हैं, एंड पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं, मैं बात करूं नहीं करूं, उनके पास कितना नॉलेज होगा, मुझे जज करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा पुराना वर्जन होता शायद इसी तरीके से उन्हें ट्रीट करता। पर जब मैंने बातें करनी चालू की, यार वो भी मेरी ही तरह है, वो भी खुद को जज करे, वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। कई बार होता है ना कि सामने वाला पर्सन ज्यादा बोल नहीं रहा है, क्या पता सीरियस होगा, क्या पता बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, वो भी आपको ऐसे ही देख रहा है जब आप कुछ नहीं बोल रहे हो। हमने जब बातें करनी चालू की उन्हें भी यही लग रहा है कि सामने वाला बंदा नहीं बोल रहा, बहुत इंटेलेक्चुअल। बट जब बातें करते तो सारे लोग यार इंसान ही है। मान लेते सामने वाला पर्सन इंटेलेक्चुअल हुआ, जो कि लाइक 1 in 100 अगर हो सकता है, आपने 1 in 100 से इंटरेक्ट किया, हो सकता है आप उस समय थोड़ा डम साउंड करो, लेकिन जब बात करते हैं ना बहुत जल्दी आप सेम स्किल पे आओगे, आपको एक अलग लेवल ऑफ एक्सपोजर मिला। फिर आप किसी दूसरे से बात करोगे, आपको एक वर्ल्ड का एक्सपोजर मिल चुका है, तो बहुत चीजें और बातें करने के लिए सामने निकल कर आएंगी। दुनिया में यार बहुत चीजें हो रही है, सारी चीजें आप न्यूज चैनल से, रील्स से और इंस्टाग्राम यूट्यूब से नहीं सीख सकते। लोगों से बातें करनी जरूरी है। अभी उसी रामेश्वरम ट्रिप पे जब मैं गया था, हुआ ऐसा कि लाइक मेरे जेब में कैश नहीं। अभी हो गया ना कि यूपीआई का जमाना है, हर जगह यूपीआई कर देंगे। तो मैं गया हुआ था उस धनुषकोडी वाले, अगर आप रोड को देखोगे, लास्ट रोड ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, वहां मैं गया एंड कुछ पाइनएप्पल्स वगैरह हमने परचेस किए। एंड उसके बाद पेमेंट करने के लिए लाइक जब मैंने यूपीआई निकाला, उनके पास क्यूआर ही नहीं है। एक और लर्निंग यार कि पूछ लिया करो ऐसे जगहों पे क्यूआर है कि नहीं, आपके पास क्या है क्या नहीं। तो वहां पर मैं ढूंढ रहा हूँ यार अब इन्हें पेमेंट कैसे करूँ, क्योंकि मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसने झूठा कर दिया, वो खा रहा था, तो ये तो रिटर्न भी नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं हमारे पास, कैश है नहीं, कैश हमारा छूट गया था होटल में। एंड अब पे कैसे करूँ, क्यूआर उनके पास है नहीं, किसी से मांगू तो उनके पास भी नहीं, यूजुअली लोग हेल्प भी नहीं करते। आपको ये चीजें पता चलती है कि यार डिफरेंट काइंड ऑफ लोग कैसे होते हैं। जब आप लोगों से बात करते हो ना, आपको ये भी पता चलता है किन पर्सन से हमें धोखा मिल सकता है, कौन कैसे है, वो चीजें भी आपको पता चलती है। डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से कैसे डील कैसे करना है। तो एक तो सेम जगह बैठकर मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला, मैं लोगों से कैश मांग रहा हूँ कि यार आप मुझे नंबर दे दो, मैं आपको जब नेटवर्क होगा मैं आपको पे कर दूंगा। उस जगह पर एक नेटवर्क की भी दिक्कत थी, मैं आपको पे कर दूंगा, अभी कैश दे दूंगा, लोग नहीं हेल्प करते। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड जिन लेडी से हमने लिया, वो जो हमने झूठा किया, जो हम खा रहे थे उससे छोड़ के बजाय वो 3-4 चीजें और हमें ऑफर कर रही है कि यार आप ले लो, आप खा लो, आप हमारे गेस्ट। तो ये चीजें भी मिलेगी यार कि ऐसे भी लोग होते हैं। लोग यार इतने तरीके के लोग हैं ना, 1.4 बिलियन पीपल आर देयर इन आवर कंट्री, एंड आप लोगों से बात करना चालू करो, इतने तरीके के लोग मिलेंगे कि हमें यार एक पर्सन को देखकर जज करने की जरूरत नहीं कि सारे तो ऐसे ही होते हैं। जब लड़कियां कहती है कि सारे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, आप मिले कितने से हो? लड़के कहते हैं सारी लड़कियां ऐसी होती, मिले कितने से हो? आज से 1 साल पहले मुझसे मिलता है, मेरे भी लाइक बहुत ओपिनियंस होते हैं। लेकिन अभी मैं यार जब मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं जितने लोगों से हो सकता है, फीमेल फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में शायद ना रहे होंगे कोई, ऑफिस में न जाने कितने लोगों से मैं मिला हूँ। लड़कों में तो यार जो मुझे मिल गया, हाय हेलो जितनी बातें हो सकती है, रैंडमली कहीं जाकर बैठ गया। एंड कई बार लोग जज करते हैं यार कि यार इसे तो मैं जानता नहीं, इनके पास जाके बैठूं क्या बैठूं। अगर आपको बात करने का मन कर रहा है बैठो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या बात करूं, आप उनसे उनका हालचाल पूछो। हर कोई यार इतना अपने लाइफ में बिजी है ना, खासकर जब आप कॉर्पोरेट या जॉब वर्ल्ड में जाते हो, इतना खुद के बारे में बिजी है, कोई उनका हालचाल पूछ ही नहीं रहा यार। आप जाओ उनका हालचाल पूछो, वहां से आप बातें अपने आप होनी चालू होती है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि मैं लाइक जितने फीमेल से बात कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ, जितने लाइक पीपल हो सकते हैं मैं बात करता हूँ। एज ग्रुप में लाइक
अभी तो सबसे छोटा मैं अपने ऑफिस में मैं ही हूँ, क्योंकि जस्ट अभी नया मैंने फ्रेश ज्वाइन किया है कैंपस से। बट मेरे से जो बड़े हो सकते हैं 5 साल बड़े, 10 साल बड़े, 50-60 साल के लोग, यार एक बार मैं लिटरली बता रहा हूँ कि जिस स्टेट में का मुझे कुछ पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं, लोग होता है ना कि यार पॉलिटिक्स के बारे में यार रैंडम लोगों से कैसे डिबेट करें, ऑब्वियसली कभी नहीं कियोगे तो आपको डर लगेगा। बहुत सारे लोग इसको लेकर ऐसा होते हैं कि यार हमारे पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा आपने कैसे बोल दिया। 50-60 साल के लोग जो अपने पॉलिटिक्स को लेकर थोड़े और ज्यादा ऐसे होते हैं कि हम तो कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे, उनके साथ बैठकर 1 घंटे एक ऐसा स्टेट जिसके पॉलिटिक्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं, कुछ उनसे मुझे जानने को मिला, कुछ मैंने अपने पॉइंट्स रखे, कुछ हमारे बारे में बात हुई। यार 50-60 साल के लोगों से कौन बात करता है, लोग यूजुअली नहीं करते। खासकर अगर आप 20-25-30 साल के हो, 1-1 घंटे बैठ कर पॉलिटिक्स के चर्चे पे, मुझे पॉलिटिक्स में खास कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बातें की, क्यों, कुछ बात करने का पॉइंट चाहिए ना। ऐसे ढूंढोगे मुझे यही बात करना, इसी से बात करना, कभी कुछ नहीं हो पाए। अनप्लान्ड डिस्कशंस विद अनप्लान्ड पीपल, आप बैठो तो सही। बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे कि जिनका बहुत बड़ा सर्कल होता है उनके क्लोज वंस कोई नहीं होते, ठीक है, क्लोज वंस सारे मत रखो, इतने सारे लोग आपके क्लोज वंस बन भी नहीं पाएंगे, आप सबको टाइम दे भी नहीं पाओगे। 1-1 घंटा बैठ सकते हैं, सप्ताह में किसी के साथ या महीने में किसी के साथ 1 घंटा बैठ लिए, अब जाओगे ना बस हाय हेलो करो, बैठो यार, बातें करना, क्या करना है, इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं फीमेल इंटरेक्शन से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो नए नए फीमेल इंटरेक्शन में आ रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि लाइक नया अगर फीमेल इंटरेक्शन आए हैं, एक से बातें हो रही है तो हम अटैच हो जाते हैं कि यार हंस के बातें कर रही है, तो अटैचमेंट आ गया। यार आप कितने लोगों से मिले, यूजुअली सारी फीमेल्स, जब हम कहते हैं ना कि फीमेल से आपको लाइक तरीके से बात करना आएगा, कहां से, इन्हीं नेचर से आता है, उनका काइंड नेचर है, दे नो हाउ टू सिंपैथाइज यू। लड़कों के बीच ऐसा नहीं, कहते हैं ना कि यार अगर कोई रो रहा हो लड़कों को उन्हें शांत कराना नहीं आता, लड़कियों को आता है, उन्हीं नेचर से कई बार आप सिर्फ एक से बात कर रहे हो वहीं से अटैच हो जाते हैं। दे आर ट्रीटिंग इक्वली मोस्टली टू एवरीवन लाइक दैट। वो हम लड़कों का वैसा नेचर नहीं है, लेकिन जब आप बात नहीं करोगे, लोगों से मिलोगे नहीं, अलग अलग लोगों से समझोगे कैसे। एंड ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी यार, चाहे आप जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, बस लोगों से मिलना चाहते हो, कई बार वो इंट्रोवर्ट नेचर खत्म करना चाहते हो, जब तक लोगों से मिलोगे नहीं। जैसे आज भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पहले भी इंट्रोवर्ट था, दोनों में डिफरेंस है। पहले ऐसा था मैं हेजिटेट करता था यार कि मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, लोग क्या समझेंगे, मुझे जज करेंगे। आज जजमेंटल का फैक्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, मुझे पता है सारे लोग मेरे ही जैसे। आज इंट्रोवर्ट इस नेचर में हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आप कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं उनके साथ बहुत बातें कर लूंगा, और अगर कोई रैंडम पर्सन है तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, मैं शांति से बैठा हूँ। लेकिन अगर मुझे बात करने का मन है, जरूरत है, मैं चुटकियों में जाके बात कर सकता हूँ। बट वैसे नेचर वाइज आज भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो इंट्रोवर्ट के बहुत सारे लोग नेचर डिफाइन करते हैं हेजिटेशन नहीं है, इट्स लाइक बीइंग इन योर पर्सनल स्पेस, जो कि धीरे धीरे डेवलप होते होते आपका हेजिटेशन का रूप ले लेता है। हेजिटेशन दूर करो, खत्म करो, लोगों से बात करो। देयर इज नो वन टू जज यू। अगर कोई जज करा, दोबारा हम बात नहीं करेंगे, कौन मिल रहा है आपसे दोबारा, इट्स एज सिंपल एज दैट। सिंपल रखते हैं ना यार, मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलो, एज से मिलो, कम्युनिटी से मिलो, डिफरेंट लाइक फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोगों से मिलो। बड़े लोगों से मिलोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, आपको उनसे सीखने को मिलेगा, वो वहां तक कैसे पहुंचे। यार ये चीजें तो मुझे पता नहीं थी। छोटे लोगों से मिलो, जो पैसे आप कई बार ऐसे बर्बाद कर देते हो ना, इन पैसों को अर्न करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आप वो पैसे अर्न कर पा रहे हो। एंड कई बार यार घर से चालू होता है, कई बार लोग फ्रेंडशिप्स बना लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, कई बार अपने घर को भूल जाते हैं, पेरेंट्स के साथ वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। पेरेंट्स को सबसे पहला फ्रेंड बनाओ। इतने सारे नेटवर्किंग के बाद अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई हो ना हो, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। टीचर्स को रिस्पेक्ट करो पहले आप। ये चीजें मैंने तब सीखी जब यूजुअली हम स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स को हेट करते हैं, टीचर्स ऐसे वैसे। जब मैं खुद 1 साल मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया, मुझे उनकी भी वर्ल्ड पता चली यार, उनके अपने स्ट्रगल से बेचारे एक ही सिलेबस कितने साल से वही रटे जा रहे हैं। कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लेवल के एक्साइटमेंट में अगर उस चैप्टर को पढ़ा देंगे। हाँ, कोई अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन यार जिनको आप बोरिंग कह रहे हो उन्होंने भी कभी किसी समय पे अच्छे एक्साइटमेंट में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बोलोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। मैं किसी एक और लाइक इसके सेकंड पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। बस इतना बोलूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने बोला होगा कि फीमेल इंटरेक्शन बढ़ाओ, डिफरेंट एज के लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाओ, डिफरेंट कम्युनिटी से आपको स्टोरीज पता चलेंगी, डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से बात करो, छोटे प्रोफेशन, बड़े प्रोफेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट दैट डिफरेंट प्रोफेशन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि डोंट बी पिकी, मुझे इसी से बात करना है, ऐसा ही बात करना है। जो लोग मिल रहे हैं, जो दिखे सामने, कैब के अंदर बैठो, मेट्रो के अंदर बैठो, क्या करना बैठे बैठे, सामने वाला बंदा भी बोर हो रहा है, थोड़ा सा हेलो बात कर लिए ना, कुछ जानने को मिल गया हमें, रास्ते कट जाएंगे, लाइफ एंजॉय कर पाओगे, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी और एक्सपीरियंसेस जानने। अगर ये सही लग रहा है यार, एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आज मैंने ज्यादा एक्सपीरियंसेस तो कवर नहीं किए, बस आज ऐसा था कि बात करो बात करो बात करो, ठीक है। एक्सपीरियंसेस बहुत है, अब बोलो और इसका हम दूसरा, क्योंकि यार मुझे बात करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, तो बोलोगे दूसरा वीडियो भी बन जाए। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बस बात करो, जितने लोगों से बात कर सकते हो, एज पे, जेंडर पे, कम्युनिटी पे, इन चीजों पे डिफाइन मत करना, फाइनेंशियल कंडीशन पे डिफाइन मत करना, जो लोग दिख रहे हैं। इट्स जस्ट दैट एवरीवन हैव अ स्टोरी, everyone is main character of their story and everyone is fighting hardly for that। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
कहीं से कुछ मिर्च मसाले चटपटे टॉपिक्स भी जानने को मिल जाएंगे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, वीडियो रैप अप करने से पहले मेरा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली इतनी सी उम्र में मैं सारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अभी तो मैंने थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस किया यार। मैं चाहता हूँ मुझे और जानने को मिले। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करिए, मेरे साथ और बहुत से लोग जानेंगे, सारी चीजें एक दूसरे से सीखेंगे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।